नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान का भंडार में। भक्तों, अभी अभी सावन के महीने में चल रही गुरुजी की कथा में गुरुजी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास बात बताई है। गुरुजी ने कहा कि सावन सोमवार में आपने कोई भी उपाय नहीं किया, कोई भी व्रत नहीं रखा, कोई बात नहीं। अगर आपने सावन की आखिरी सोमवार की सुबह यह एक मंत्र बोलने की, भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं, धन और सुख बरसता है, महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जीवन से सभी बड़ाएं समाप्त हो जाती हैं और मिलता है महादेव का असीम आशीर्वाद, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, साथ में गुरु जी ने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार पर दो ऐसी चीज हैं जो कि हर माता बहन को, हर एक सुहागन को, हर कुंवारी कन्या को, हर एक स्त्री और पुरुष को जरूर दान कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना सावन का फल अधूरा माना जाता है। इसलिए आपको हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको सावन के महीने के आखिरी सोमवार के दिन अगर आपने सुबह उठकर इस मंत्र को जप लिया तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो भाई, चुटकियों में समाप्त हो जाएगा महादेव का, आपको असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। माताएं एवं बहनों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन की आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दी तो 3 जनों के पाप तक समाप्त हो जाएंगे। साथ में भक्तों, गुरु जी ने अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि अगर सावन के महीने में गलती से भी यह चीज आपको दिख जाए तो समझ लीजिए महादेव ने आपको स्वयं वरदान दे दिया है। भक्तों, सभी बातों को जानने के लिए इस महादेव की वीडियो को पूरा देख लेना, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा जो भी भक्ति वीडियो को छोड़कर जाएगा, उसको सीधा सा मतलब है कि उसे भगवान शिव की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है, वह भगवान शिव को नहीं मानता। इसलिए माताएं बहनों, आप अपने जीवन को चमकाने के लिए, आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार के जीवन में सुख समृद्धि देखना चाहती हैं तो महादेव की इस खास वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मन कर चलिए, आपको पहले प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। महादेव आपको स्वयं चलकर आपके आशीर्वाद देंगे। भक्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार बेहद ही खास होने वाला है, बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। भक्तों, ज्ञान का भंडार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सावन की आखिरी सोमवार के दिन जो भी इस मंत्र का जाप कर लेगा, उसका भाग्य चमक जाएगा, गरीबी निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, पर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जिससे कि आपकी पुकार सीधी महादेव तक पहुंच जाए और आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव जरूर लिखें, जय माता पार्वती जरूर लिखें। साथ में आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। चलिए माताएं एवं बहनों, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। चलिए सभी जानकारी को हम आपको बड़ी बड़ी से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सावन का आखिरी सोमवार किस दिन पड़ेगा और कौन सा वह मंत्र है जिसका जाप कर लेने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। हर हर महादेव, जय भगवान शिव। कब है सावन का आखिरी सोमवार? सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को होगा। सावन के आखिरी सोमवार पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग बनने वाला है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र और रा नक्षत्र में वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। ग्रहों के इस शुभ योग में इस दिए किए गए दान पुण्य आपको उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा। चलिए सबसे पहले माताएं एवं बहनों, आपको हम यही बता देते
है कि शिव महापुराण की कथा में गुरु जी ने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार पर ये खास चीज में से एक चीज आपको जरूर दान कर देनी चाहिए। जान लेते हैं कौन सी चीज है जो कि सावन की गुप्त महीने में हमको जरूर दान करना चाहिए। ऐसी पवित्र सफेद चीज जो ठंडी होती है और जिसे चढ़ाने से शिवलिंग से तुरंत खुशबू आने लगती है। पुराणों में एक कथा आती है। एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी कुंडली में चंद्र दोष था। हर सोमवार वह मंदिर जाकर भगवान शिव को एक बहुत ही शुद्ध और शांत करने वाली वस्तु चढ़ाता था जो कि सफेद रंग की और ठंडी प्रकृति की होती थी। एक दिन एक साधु ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तो इस दिव्य चीज को केवल शिवलिंग पर ही नहीं किसी जरूरतमंद को भी दे, तेरा भाग्य बदल जाएगा। उसने वैसा ही किया। एक पात्र में उस वस्तु को भरकर एक वृद्ध को दे दिया और बस उसी दिन से उसके जीवन की सारी मानसिक परेशानी दूर हो गई। उसकी बेटी का विवाह भी तय हो गया और घर में स्थिर धन आने लगा। अब आप समझ ही गए होंगे वो वस्तु और कुछ नहीं बल्कि दूध था जिसे आप सावन सोमवार को दान करें। खासकर गरीब बच्चों, ब्राह्मणों या गौशाला में यह वस्तु मन को ठंडक देती है, शिव तत्व को शुद्ध करती है और चंद्र दोष को नष्ट करती है। जो व्यक्ति इस दान को बिना किसी दिखावे के करता है उसका मन शांत होता है और परिवार में प्रेम बना रहता है। अगर आप अपने जीवन में किसी कारणवश निराश हैं तो यह दान आपको अंदर से शक्ति देगा। एक छोटी सस्ती लेकिन चमत्कारी काली वस्तु जिसे जल में प्रवाहित करने या गरीब को देने से बुरे ग्रह शांत हो जाते हैं। सावन के एक सोमवार की बात है। एक साधारण सी गृहिणी हर सोमवार मंदिर जाती थी, लेकिन उसके घर में हमेशा कलह, बीमारी और पैसे की कमी रहती थी। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक साधु ने उसे बुलाया और कहा, आज तुम शिवलिंग पर कुछ ना चढ़ाना। इसके बजाय घर की रसोई से एक मुट्ठी लेकर आओ और इसे मंदिर के पीछे बहते जल में बहा दो या किसी गरीब को दान कर दो। महिला ने ऐसा ही किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन के बाद से घर में झगड़े कम होने लगे। पति का गुस्सा शांत हुआ और छोटी छोटी बीमारियां अपने आप चली गई। साधु ने बताया कि वह वस्तु बहुत शक्तिशाली होती है क्योंकि वह शनि ग्रह को प्रसन्न करती है। यह दिखने में छोटी होती है, रंग उसका गहरा काला होता है और यह अक्सर हम पूजा में भी प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे वह वस्तु थी काले तिल का दान। सावन सोमवार को करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह व्यक्ति के जीवन से दुख, रोग और ग्रह दोषों को दूर करता है। विशेषकर जिनकी कुंडली में शनि भारी है या राहु केतु कष्ट दे रहे हैं, उनके लिए यह दान एक अचूक उपाय है। एक ऐसी पवित्र हरी पत्ती जो केवल देवताओं को ही चढ़ाई जाती और जिसे चुपचाप मंदिर में चढ़ा देने या गरीब को दे देने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुराणों में कहा गया है कि एक साधु तपस्या के समय एक ही पत्ती रोज शिवलिंग पर चढ़ाते थे। वह ना फूल चढ़ाते ना जल, बस वही एक पत्ती। लोग हंसते थे, लेकिन वर्ष के अंत में राजा तक उनके चरणों में आकर झुके क्योंकि उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी। एक दिन एक निर्धन कन्या जो विवाह के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, उस साधु के पास आई। उन्होंने वही हरी पत्ती एक पात्र में रखकर उसे कहा, इसे किसी वृद्ध ब्राह्मण को सावन के आखिरी सोमवार को दान कर देना। तेरा भाग्य स्वयं दरवाजा खटखटाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। कन्या का विवाह एक राजकुमार से हो गया। वह रहस्यमय हरी पत्ती और कुछ नहीं थी, बेलपत्र का दान और चढ़ावा शिव को सर्वोत्तम प्रिय है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से चढ़ाता या दान करता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। इसे 3 पत्तियों वाला चुना जाए और सबसे ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित किया जाए। एक छोटी मिट्टी की वस्तु जो टूट भी जाती है परंतु उसका पुण्य अमर होता है, उसमें रखा जाए अन्न और शीतलता का प्रतीक। कथा कहती है कि एक नगर में भयंकर अकाल पड़ा। मंदिरों में भी अन्न नहीं बचा था। एक वृद्धा रोती हुई भगवान शिव के चरणों में बैठ गई। उसी रात एक आवाज आई, तेरे घर की वह छोटी मिट्टी की चीज ले आ जिसमें तूने अपने जीवन भर की पूंजी भर रखी है, उसे किसी भूखे को दे दे। वृद्धा ने वैसा ही किया। उसने अपनी छोटी मिट्टी की कटोरी में थोड़े से चावल और एक शुभ द्रव्य रखा और एक गरीब साधु को दे दिया।
उसी दिन नगर में बादल उमड़ आए, वर्षा हुई और फसलें लौट आए। ये घटना बताती है कि मिट्टी की कटोरी में कच्चा चावल और दूध भरकर दान देना एक अत्यंत शक्तिशाली दान है। ये दान न केवल अन्न की देवी को प्रसन्न करता है बल्कि शिव जी के गणों को भी तृप्त करता है। इस दान से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। भक्तों एवं माताएं, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दौरान कौन सी बुक एक चीज है जो कि आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, जिससे कि 3 जनों के पाप तक दूर हो जाते हैं और महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। माता बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दीजिए। वह पवित्र पत्ता जो त्रिनेत्रधारी को सबसे प्रिय है। बेलपत्र सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए सबसे पहले जिस चीज का ध्यान आता है वह है वह पत्ता जिसमें 3 शाखाएं होती हैं और जिसके बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। यह पत्ता ना सिर्फ शिव के मस्तक को शीतलता देता है बल्कि इसे त्रिदेवों का भी प्रतीक माना गया है। इसे चढ़ाने से व्यक्ति के तीनों ताप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शांत होते हैं। पुराणों के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को यदि 11 या 21 बेल पत्रों पर एयूएम नमः शिवाय लिखकर चढ़ा दिया जाए तो समस्त पाप क्षीण यह बाहर से सख्त, अंदर से शीतल, मीठा और शक्तिशाली होता है। यह फल बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर फोड़ना नहीं चाहिए बल्कि पूरे फल को वस्त्र में लपेटकर अर्पित करना चाहिए। नारियल का तंतुओं वाला बाहरी भाग इंद्रियों पर नियंत्रण का संकेत देता है और अंदर का जल आत्मा की पवित्रता का। जब इसे शिव को समर्पित किया जाता है तो ये संदेश देता है कि हम अपने अहंकार, देह और मन को शिव को समर्पित कर रहे हैं। इससे जीवन के रोग, संकट और क्लेश दूर होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अंतिम सोमवार को अगर यह फल शिव को अर्पित कर दिया जाए तो शिव कृपा से परिवार में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होती। ये दंपति जीवन में विशेष कल्याणकारी माना गया है। वह तरल रत्न जो अग्नि को भी शांत कर दे। गंगाजल, गंगाजल जिसे स्वर्ग से उत्तरी अमृतधारा कहा जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाने की सर्वोच्च वस्तु मानी जाती है। विशेष रूप से सावन के अंतिम सोमवार को जब गंगाजल अर्पित किया जाता है तो इसे संपूर्ण वर्ष भर की साधना का सार माना जाता है। कथा है कि जब देवी गंगा धरती पर आई तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि उनकी तेज धार पृथ्वी को नष्ट ना कर दे। तभी से गंगाजल शिव को अत्यंत प्रिय है। जब भक्त गंगाजल से शिवलिंग को स्नान कराते हैं तो ये केवल जल अर्पण नहीं होता बल्कि अपने भीतर की सारी अशुद्धियां शिव के चरणों में समर्पित करने का भाव होता है। इस दिन गंगाजल चढ़ाने से कुंडली के दोष, पूर्व जन्म के पाप और वर्तमान जीवन की बाधाएं स्वतः मिट जाती हैं। विशेष रूप से जिन लोगों को राहु, केतु, चंद्रमा या शनि से कष्ट है, उनके लिए गंगाजल अर्पण करना तीव्र फलदायी होता है। इसे चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय या एयूएम गंगे नमः मंत्र जरूर बोले। त्रेता युग की बात है। हिमालय की तराई में एक राज्य था सुमेरगढ़। यहाँ एक अत्यंत निर्धन लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वरुण शर्मा। पत्नी गायत्री और एकमात्र पुत्र सुदर्शन ही उसका कुल परिवार था। वरुण शर्मा जीवन भर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था लेकिन जीवन में कभी संपन्नता नहीं आई। हालात इतने कठिन हो गए थे कि भोजन के लिए भी पड़ोसी के द्वार पर जाना पदैच था। पुत्र सुदर्शन भी दुर्भाग्यवश रोगग्रस्त हो गया, इतना कि उसकी सांसें थमने को थी। वैद्य, जड़ी बूटियां, यज्ञ सब विफल हो चुके थे। गायत्री ने रुदन करते हुए कहा, हे प्रभु, आखिर क्यों हमारी भक्ति व्यर्थ जा रही है। वरुण शर्मा ने निश्चय किया कि इस सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव को कुछ विशेष समर्पित करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं सुबह उठकर वह कौन सा एक मंत्र है जो हर किसी को जप लेना है। जपने मात्र से ही व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। सावन के महीने के आखिरी सोमवार पर इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। हरि भक्त को करना चाहिए। हर एक माता बहन को जरूर करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। अगली सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ और हल्की हल्की वर्षा की फुहारें गिर रही थी, वरुण शर्मा शिव मंदिर की ओर निकले।
तभी एक रहस्यमय अजनबी उनके सामने प्रकट हुआ। लंबी जटाएं, सफेद वस्त्र, त्रिपुंड से सुशोभित ललाट और आंखों में ऐसा तेज मानो ब्रह्मांड को नाप लें। उस अजनबी ने वरुण शर्मा से कहा, यदि जीवन की नाव डूब रही हो और तुम्हें कोई किनारा ना दिखाई दे तो महाकाल को वह पुकार सुनाई देती है जो आत्मा की गहराइयों से निकले। एक मंत्र है जो केवल वे ही जानते हैं जो मृत्यु से भी पार पा चुके हैं। वरुण शर्मा विस्मित रह गए। उन्होंने पूछा, मुनिवर कौन सा है वह मंत्र? उस अजनबी ने रहस्य से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये वही मंत्र है जो आरसी वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र को दिया था जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। ये वही मंत्र है जो स्वयं मां पार्वती ने कैलाश पर भगवान शिव से सुना था। इस मंत्र का जाप यदि ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल लेकर शिवलिंग पर करते हुए किया जाए तो मृत्यु की घड़ी भी उल्टी चलने लगती है। वरुण शर्मा ने गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया और उसी मंत्र का जाप शुरू किया। वातावरण एकदम शांत हो गया। मंदिर के दीपक स्थिर हो गए और बिना छुए घंटे बज उठे। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण होता गया, शिवलिंग से जलधारा बहने लगी। ठीक उसी समय दूर घर में सुदर्शन की आंखें खुल गई। उसने पहली बार अपने जीवन में उच्चारण किया, हर हर महादेव। ये शब्द सुनते ही गायत्री ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वरुण शर्मा को आभास हुआ कि वह अजनबी कोई और नहीं स्वयं महादेव थे। इस मंत्र का प्रभाव इतना अद्भुत है कि मृत्यु के द्वार से भी जीवन लौट आता है। यह मंत्र है एयम त्र्यंबकम यजामहे सुक्तो। उसे सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज ना करें। यह ब्रह्मांड की तरफ से एक दिव्य संकेत होता है कि महादेव स्वयं उसकी पुकार सुन चुके हैं और उसके जीवन के कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। यह दृश्य दिखना उस वरदान के समान होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यदि यह साक्षात्कार हो जाए तो उस वर्ष व्यक्ति के जीवन में ना तो कोई रोग आता है, ना अकाल मृत्यु, ना ग्रह दोष और ना ही कोई दरिद्रता उसे छू पाती है। परिवार में संपत्ति का आगमन होता है। घर में विवाह, संतान सुख और व्यापार में उन्नति जैसे चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि सफेद नाग दरअसल चंद्र स्वरूप है और चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। जब शिव अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो वह अपने गले के नागराज को उस भक्त के पास दर्शन के लिए भेजते हैं ताकि उसे यह अनुभूति हो सके कि उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा और उसका व्रत सफल हुआ है। कई बार यह सफेद सर्प एक सपने में दिखाई देता है और ऐसे सपनों को भूलना नहीं चाहिए। सपने में अगर आप स्वयं को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते देख रहे हो और उसी समय सफेद सर्प दिखाई दे तो ये सीधा संकेत होता है कि आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। धार्मिक दृष्टि से ये दर्शन विशेष रूप से उन भक्तों को मिलता है जिन्होंने सावन भर उपवास, जला अभिषेक, रुद्रा अभिषेक और शिव मंत्रों का जप पूरी श्रद्धा से किया होता है। ये किसी पुण्य के संचय के बाद ही संभव होता है। कई बार बच्चे या वृद्ध व्यक्ति जब ये दर्शन करते हैं तो वह समझ नहीं पाते कि यह कोई संकेत था, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और तांत्रिक साधना से जुड़े ग्रंथों में बार बार ये उल्लेख मिलता है कि अंतिम सोमवार को ऐसे दर्शन वृद्ध दृष्टि कहलाते हैं, यानी भगवान शिव की सीधी कृपा की दृष्टि। इसलिए यदि आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार को शिव की भक्ति में लीन हैं, व्रत रख रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो अपने हृदय को, मन को और नेत्रों को खुले रखें। कहीं ना कहीं कोई संकेत आपके लिए आ सकता है। वह हो सकता है एक श्वेत सर्प, कोई शिव का चिन्ह या कोई रहस्यमय घटना। यदि वह संकेत मिल जाए तो उसी क्षण धरती पर बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करें और उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि आपने उस रहस्य का साक्षात्कार कर लिया है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी हमेशा पाने को तरसते हैं। यही सावन सोमवार की महिमा है। एक दर्शन, एक संकेत और जीवन भर के लिए शिव का वरदान कि कौन सी चीज चढ़ा देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द, यानी कि सबसे जल्दी पूर्ण हो जाती है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि यह उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव
को ऐसी कौन सी चीज है अधिक प्रिय है, और अगर शिवरात्रि के दिन ये चीज महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास में भी रख दी जाती है, तो मन कर चलिए आपकी जीवन की तारे निराले हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा करने मंत्र से दोस्तों आपको गुलाब ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है सावन की पवित्र महीने में आपको खा लेना चाहिए जिससे हमें लाभ ही लाभ हो। एक भस्म। भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के दिनों में दिन विशेष तौर पर इस शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी का प्रमुख वस्त्र भस्म मान जाता है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि सावन की पवित्र महीने में उन पर भस्म जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको ये तो याद ही होगा कि महादेव शमशान में ही कई दिनों तक बैठे रहते हैं। दोस्तों, महादेव को जो शरीर की भस्म होती है, ये सर्वाधिक प्यारी होती है। दोस्तों, इसलिए महादेव अपने स्वयं ही अपने हाथों से भी अपने कई बार देखा होगा महादेव को अपने शरीर से भस्म लगाते हुए। इसलिए आप सावन के किसी भी दिन अगर महादेव पर भाषण चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपके तारीख निराले हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने जो भाषण चढ़ाए है उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है। दोस्त, तो अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। 2 बेल। सावन में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मानता है कि शिव जी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको ये तो जहां ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है, बल्कि ये हमारे महादेव, हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय माना जाता है। दोस्तों, अगर आप सावन के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने से पहले आपसे दोस्तों कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि बेलपत्र काटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपनी से अवश्य खोलें और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन में ही दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों सावन में दिन ये उपाय किया जाता है तो मनकर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले ज्ञान का भंडार चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और दोस्तों आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जान लेते हैं आगे। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है। नेता है कि ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आंस निकले थे दोस्तों इस ये प्रकट हुई थी, और इसे एक बहुत ही प्यारी मान्यता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर जो कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा, पर का कोई हिस्सा, हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रही है, तो वह बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है।
अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप इस पर चढ़ा देते हैं, तो मानकर चलिए, आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को भी आप इसलिए अवश्य कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अगला उपाय अब हम जान लेते हैं। 4 दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विश्व को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर जलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विनती की, जिसके बाद उनका शरीर जलने से बच गया। यह धार्मिक नजरिए से शिव जी पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर टूटना चढ़ाया जाता हो। दूध का तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव को चढ़ते हैं तो मान के चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो कोई अनुष्ठान होता है तो कभी कभी उसमें दूध का प्रयोग जरूर ही किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण जरूर किया जाता है। इसलिए आपको जहां कहीं आपके पास में मंदिर हो या फिर कोई भावसार मंदिर हो, वहां पर आप अवश्य जाएं और शिवलिंग पर एक लोटा दूध जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा मान्यता के अनुसार दूध चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपाय का कारोबार में वृद्धि होती है और नौकरी में तरक्की मिलती है, यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है जो व्यापार में लगातार घाटा झेल रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर जीवन में पैसों की तंगी बनी हुई है। ऐसी महिलाएं यदि हर सोमवार को हरी चूड़ी के साथ साथ 5 इलायची, 1 चुटकी केसर और थोड़ा सा काले तिल भी शिवलिंग पर चढ़ाएं तो उनके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। बहुत सी महिलाएं ये प्रश्न करती हैं कि क्या ये उपाय सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो इसका उत्तर है नहीं। यह उपाय पुरुष भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें ये चूड़ी किसी सुहागन स्त्री के माध्यम से मंदिर में चढ़ानी चाहिए और फिर उसकी अनुमति से उठानी चाहिए और घर में आकर पूजा स्थान में रखें। पुरुषों को चाहिए कि वे इस चूड़ी के पास प्रतिदिन एम शिवाय नमः का जाप करें और सोमवार को व्रत रखें। यह उपाय विवाहित पुरुषों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य लाता है और अविवाहितों के लिए उत्तम कन्या के योग बनाता है। साथ ही यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए भी प्रभावी है, विशेष रूप से तब जब पति पत्नी दोनों श्रद्धा से यह प्रयोग करें। इससे निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान यदि पहले से हो तो उसके स्वास्थ्य और बुद्धि में वृद्धि होती है। सावन मास में हरी चूड़ी का ये प्रयोग हर प्रकार से शुभता, सौभाग्य और सिद्धि को आमंत्रित करता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रयोग सरल है, सुलभ है और अत्यधिक प्रभावशाली है। यह एक ऐसा रहस्यमय उपाय है जिसे यदि महिला या पुरुष एक बार सच्चे मन से आजमा लें तो उनके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। जो सपना अधूरा है वो पूरा हो सकता है, जो इच्छा सालों से मन में दबा है वह साकार हो सकती है और जो रास्ता रुक गया है वह फिर से खुल सकता है। इसीलिए इस सावन जब चारों ओर हरियाली है, वर्षा की फुहारें हैं और वातावरण शिव में है, उस समय एक जोड़ा हरी चूड़ी के इस पावन प्रयोग से अपने भाग्य को बदलिए, अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर कीजिए और शिव पार्वती के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान जैसी अनमोल प्राप्तियों को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। और यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अन्य महिलाओं तक भी अवश्य पहुंचाइए ताकि वे भी इस दिव्य प्रयोग से लाभ उठा सके और उनके जीवन में भी खुशहाली, प्रेम और सौभाग्य का स्थायी वास हो सके। सावन माह में हरी चूड़ियों का यह चमत्कारी प्रयोग केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण है जो किसी भी महिला या पुरुष के जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप शिवलिंग के पास से एक जोड़ा हरी चूड़ी लेकर अपने घर लाते हैं तो वह चूड़ी मात्र कांच की बनी कोई वस्तु नहीं होती, बल्कि वह उस स्थान की शक्ति, शिव के शिवत्व और पार्वती के सौभाग्य स्वरूप की दिव्यता को अपने भीतर समेट चुकी होती है। ये वही
स्थान है जहां करोड़ों भक्तों की मनोकामनाएं समर्पित होती हैं। यही वह शिवलिंग है जिस पर अभिषेक करते हुए लाखों लोग अपने दुखों का नाश मांगते हैं। और जब आप वहां से श्रद्धा पूर्वक नियम से मंत्रोच्चार के साथ हरी चूड़ी को उठाते हैं, तो आप अनजाने में ही उस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं। यह चूड़ी आपके घर में एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है, जिससे आपके आसपास की नकारात्मकता जलने लगती है। जैसे जैसे आप पूरे सावन उस चूड़ी के सामने दीपक जलाकर शिव पार्वती का ध्यान करते हैं, आपकी समस्याएं पिघलने लगती हैं, रिश्तों की दूरियां कम होती हैं, प्रेम में मधुरता आती है और यदि संतान संबंधी कोई रुकावट हो तो वह भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, कई महिलाएं जिन्होंने इस प्रयोग को श्रद्धा से किया, उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके पति के स्वभाव में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। जो पति पहले घर पर ध्यान नहीं देता था, वह प्रेम से बातें करने लगा, घर की जिम्मेदारी निभाने लगा और साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आने लगी। यही नहीं, यह उपाय उन कन्याओं के लिए वरदान है जिनके विवाह में रुकावटें हैं। उन्हें चाहिए कि वे सावन के प्रत्येक सोमवार को सुबह स्नान कर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर फिर एक जोड़ी हरी चूड़ी अर्पित करें और फिर उन्हीं चूड़ियों को पुनः अपनी गोद में रखकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद उस चूड़ी को लेकर घर आए और उसे एक साफ लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या पूजा स्थान में रखें और प्रतिदिन उसके सामने दीपक जलाकर एयूएम गौर नमः का जाप करें। मान्यता है कि 7 सोमवार तक इस प्रक्रिया को श्रद्धा से करने पर विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और योग्य वर प्राप्त होता है। यदि किसी महिला का पति उसे सम्मान नहीं देता या आपसी समझ में कमी है तो उस स्त्री को यह उपाय करते समय ये कामना करनी चाहिए, हे शिव पार्वती, जैसे आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं वैसे ही मेरे दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य और स्नेह बना रहे, और हर सोमवार को हरी चूड़ियों के साथ मिश्री गुलाब का इत्र या सुगंधित फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। यह उपाय पति के बीच प्रेम को इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी तीसरी शक्ति उस संबंध को तोड़ नहीं सकती। जो महिलाएं संतान के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें चाहिए कि हरी चूड़ी के साथ एक चुटकी लरजीरा, लक्ष्मी प्रिय तिल के समान बीज और 5 तुलसी के पत्ते भी साथ में कपड़े में लपेटकर शिव पार्वती के सामने रखें और नित्य 11 बार एयूएम नमः शिवाय तथा 21 बार एयूएम पार्वतीय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही भगवान शिव से निवेदन करें कि जैसे उन्होंने कार्तिकेय और गणेश जैसे तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, वैसे ही आपकी भी गोद जल्द भर जाए।